ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेग्स प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आपका जो पेपर होने वाला है उस पेपर में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। यूजुअली अभी तक एक ऐसा ट्रेंड रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर एक ना एक सवाल तो आता ही आता है। और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी आते हैं। जैसे एक बार आया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिकली वो कौन सा ऐप है जो कि एआई ड्रिवन है और जजमेंट बता देगा, तो वो सुपेस उसका नाम था। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। अलॉन्ग विद दिस आपसे पूछा जा चुका है कि वो कौन सी बॉडी है जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन करती है किसी भी चीज़ का, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इन्हीं सब ट्रेंड्स और एनालिटिक्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं। इसी साल में जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स और ऐप्स जो न्यूज़ में आए हैं वो सभी हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला है युक्त धारा। युक्त धारा। अब देखिए युक्त धारा का पर्पस क्या है। युक्त धारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है। बेसिकली क्या करना है, मनरेगा योजना के अंदर, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर जो भी गांव में असेट्स क्रिएट होते हैं, रोड बनती है, नाला बनता है, इरिगेशन कैनाल बनता है, कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसको जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सैटेलाइट से फोटो खींच के क्या करेंगे, एसेट्स की मैपिंग करेंगे। ये भुवन पोर्टल का एक छोटा हिस्सा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में मनरेगा योजना के असेट्स को मैप करने के लिए किया जाएगा। याद रखिएगा भुवन क्या है। तो भुवन एक सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग टूल है जो कि इसरो ने बनाया है। आप भुवन की वेबसाइट पे जाके भुवन के इमेजेस को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो युक्त धारा किससे रिलेटेड है, मनरेगा से रिलेटेड है। आपको ये याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अनाउंस किया युक्त धारा। ठीक है। सेकंड है भाषनी एआई। अब पूरा का पूरा 2023 जो हमारा ईयर रहा है, कंप्लीट ईयर जो हमारा रहा है, वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूके ने समिट कराई, ब्लेचली डिक्लेरेशन हुआ, इंडिया और यूएस ने साइन किए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। G20 समिट में एआई की ऊपर के पोटेंशियल्स के ऊपर बात की गई, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बात की गई। और अभी आपने हिरोशिमा एआई एडॉप्शन प्रोसेस G7 में देखा कि जापान में एआई को रेगुलेट करने की बात की गई। साथ में आपने देखा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ने एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके से अप्रोच ली है और कानून बनाया है। तो हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ हम लोग कर रहे हैं उसके लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम है भाषनी। नाम में ही छुपा है कि कहीं ना कहीं क्या है, लैंग्वेज की बात है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज का ट्रांसलेशन प्रोग्राम है। यानी कि इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज जो है वो हिंदी भाषा के साथ साथ भारत की जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं, उसमें ग्रामीण के लोगों को, बाकी लोगों को वॉइस बेस्ड एक्सेस देगा और इंडियन लैंग्वेजेस में कंटेंट को क्रिएट करने की मदद करेगा। It aims to make artificial intelligence and natural language processing resources available in the public domain. इंडियन एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल इनोवेटर्स यूज़ कर पाए। अब हमको इसका समझ में आता है, देखिए अगर हम लोग नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया में हैं तो हम लोग दो भाषाएं बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग हिंदी बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं, लिखना जानते हैं। और इंग्लिश अगर बोल नहीं भी पाते हैं तो इंग्लिश का जो एक्सेप्टेंस है या इंग्लिश का जो परसेप्शन है वो हमें क्लियर होता है। गांव के स्तर पे जैसे मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, गलती हो गया। और जैसे कि वहाँ पे ये नहीं कहते कि अमेंडमेंट बोलेंगे तो उनको अमेंडमेंट का अभिप्राय जो है, मतलब जो है वो समझ में आएगा, भले ही वो उसको लिख ना पाए, भले ही वो उसकी स्पेलिंग गलत लिखें। तो नॉर्थ में तो ऐसा है कि हम दो भाषा समझ लेते हैं, लेकिन सदर्न पार्ट में बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न में बात करें, अगर हम जम्मू कश्मीर के साइड में बात करें, एकदम ही किसी रिमोट एरियाज में चले जाएं, तो वहाँ पे लोग ना हिंदी ढंग से जानते हैं ना ही ढंग से इंग्लिश जानते हैं। उनका लोकल डायलेक्ट है जिसके बारे में उनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहता है। तो अगर वो मोबाइल की सुविधा यूज़ कर रहे हैं, उसमें गूगल गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम है जो कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में बात करेगा। तो उसके लिए हमारी भारत सरकार ने एक एआई, भाषनी एआई बनाया है जो कि सर्विसेज को क्या कर सकता है, सरकारी सर्विसेज को क्या कर सकता है, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है।
ये नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन है जो कि 2022 के जुलाई में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था, जिसमें डिजिटल पब्लिक गुड्स जो भी हैं वो भाषणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी लोकल भाषा में दिए जाएंगे। तो युक्त धरा और भाषणी जो है ये अभी रिसेंट के ही हैं। इसके बाद एक पुराना है असीम। अब देखिए असीम का फुल फॉर्म क्या है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। यानी कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये एक स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको हम SMIS कह सकते हैं। गांव में, अर्बन एरियाज में जो भी यूथ है, अगर उसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल सेट है और एक नौकरी देने वाला है जिसको ये स्किल सेट के लोग चाहिए, तो वो असीम पोर्टल पे आके चीज़ों को देख सकते हैं। ये एक डायरेक्टरी है, एक तरीके से किताब है स्किल्ड वर्कफोर्स के लोगों की। The portal aims to improve the information flow and bridge the demand supply gap in the skilled workforce market. कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसमें इन्वॉल्व है। ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म दैट मैचेस सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। ये 2021 को 16 जुलाई को लॉन्च किया गया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सरकारी कंपनी है जिसने कि ये बनाया है। 1.3 करोड़ कैंडिडेट्स जो हैं इन्होंने ऑलरेडी असीम में रजिस्टर कर दिया है। स्किल इंडिया पोर्टल का ये एक पार्ट है जिसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है ये एक तरीके से रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट है। जैसे हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन की बुक होती थी, टेलीफोन की बुक होती थी, जिसमें एसेंशियल आपने पुराने ज़माने में अगर छोटे बच्चे आप लोग तो छोटी छोटी डायरीज आती थी, उसमें लिखा रहता था कि रीजनल हॉस्पिटल का, पुलिस लाइन का, इस तरह का नंबर क्या है। वैसे असीम भी एक डायरेक्टरी की तरह है। ठीक है। अब नाम असीम है बट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन्वॉल्व है और स्किल एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशन। ठीक है। उसी से कंटेक्स में स्किल इंडिया डिजिटल भी है। ये स्किल इंडिया डिजिटल ऐप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया, जहाँ पे कोर्सेज और जॉब लिस्टिंग्स के बारे में आपको पता चलेगा। राइट। द ऐप हैड बीन लॉन्च्ड इन अप्रैल एंड वाज प्रमोटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ 2023। स्किल इंडिया डिजिटल जो है ये आपके उद्यम पोर्टल से, उद्यम पोर्टल क्या है, जहाँ पे MSME का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। MSME का रजिस्ट्रेशन होता है, उसको उससे लिंक कर दिया गया है। और फिर एक ई श्रम पोर्टल भी है हमारे पास। ई श्रम पोर्टल का क्या पर्पस है? ई श्रम पोर्टल का पर्पस है जिसमें हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, लकड़हारे हो गए, लोहे का काम करने वाले हो गए, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, वो अपने आप को जाके रजिस्टर करा सकते हैं। उससे हो क्या रहा है, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बन रहा है, एक नेशनल करियर सर्विस बन रही है, जो कि 5 साल का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में अनाउंस किया था जॉब सीकर्स के लिए, और असीम जॉब डायरेक्टरी भी उसमें शामिल है। अगेन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। तो स्किल इंडिया डिजिटल क्या है? स्किल इंडिया डिजिटल एक तरीके से जॉब लिस्टिंग्स हैं, कितनी कितनी नौकरियां खाली हैं। उसी के बाद गवर्नमेंट का ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए उमंग ऐप है। क्या है? ईज ऑफ लिविंग। यानी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। इसको कहते हैं यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये कहीं ना कहीं हमारे आपको ई गवर्नेंस प्रमोट करने में भी मदद करता है। आपको सिलेंडर रिन्यू कराना है, सिलेंडर का कनेक्शन चाहिए, आपको आपका पेंशन का डॉक्यूमेंटेशन कराना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का नया कनेक्शन चाहिए, कुछ भी गवर्नमेंट सर्विस जो कुछ भी है वो सब आपको उमंग ऐप में मिल जाएगी। दैट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017 टू ब्रिंग सेंट्रल, स्टेट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज अंडर वन प्लेटफॉर्म। ये कंपनी जिसने बनाया है उमंग ऐप को, स्पाइस डिजिटल, राइट। उन्होंने कहा कि 12 रीजनल लैंग्वेजेस में हमने अवेलेबल करा दिया है अलॉन्ग विद एडिशन विच इज़ यूजर फ्रेंडली एंड रिलेवेंट टू टीयर 2 3 सिटीज एंड रूरल एरियाज, which is also helping us in widening the scope and exposure of the app. ई श्रम हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, 2021 में लॉन्च किया गया था। ये डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का, जिसको आधार के साथ क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। मिनिस्ट्री के हिसाब से ये पहला नेशनल डेटाबेस है जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। और इसमें जो भी लोगों ने रजिस्टर कराया वो बेनिफिशियरी माने जाएंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है एक तरीके से, और नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, NPS ट्रेडर की पेंशन स्कीम।
अभी तक बात करें तो अगर ई श्रम कार्ड आपके पास है तो आपको 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। तो गिग वर्कर्स होते हैं ना, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, मतलब जोमेटो का डिलीवरी बॉय, स्विगी का डिलीवरी बॉय, या आपके ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। वो जब ऐप ऑन करते हैं, जैसे अब आपके अकाउंट एग्रीगेटर की बात करें तो आपके ये जो टैक्सी सर्विसेज वाले, ये अपने ऐप को ऑन करते हैं तो इनको बुकिंग आने लगता है, ये बुकिंग कंप्लीट करते हैं, पैसा लेते हैं, कुछ हिस्सा वो कंपनी को देते हैं। लेकिन कंपनी से इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि कंपनी से सिर्फ वो पर राइड, पर बुकिंग, पर ऑर्डर का पैसा ले रहे हैं, एक तरीके से शेयर ले रहे हैं, या कह लो सकते हो कि कंपनी को दे रहे हैं। इनफैक्ट ले क्या रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी इनको ऑर्डर्स ला के दे रही है। लेकिन किसी भी तरीके से सर कंपनी लायबल नहीं है। इनका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में तो कंपनी लायबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये बीमार पड़ गए तो इनको कुछ हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इनमें कोई छुट्टी जैसा प्रावधान नहीं है, चाहे तो 24 घंटे भी काम कर सकते हैं, चाहे तो काम ना भी करें। किसी तरह का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई एक रेगुलेटेड काम नहीं है ये। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ने बोला कि आप ई श्रम में खुद को रजिस्टर करा लीजिए, 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर आपको सरकार देगी। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। तो ई श्रम हमारे अनऑर्गेनाइज सिस्टम का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा डेटाबेस है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। याद रहने वाला है ये अपने को, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमने के दामिनी देखना है, मदद देखना है, आपूर्ति देखना है, सी वाइजिल देखना है, न्याय बंधु देखना है, रोशनी देखना है, मनी ऐप देखना है, हमसफर इंडिया, आइस डैश अतिथि, पीएम स्वनिधि, ई संजीवनी, सुवास एंड ई छावनी एंड सागर वानी, सक्षम लर्निंग सिस्टम, सागर मंथन। इतने ऐप्स हैं जो हमें अभी कवर करने हैं। तो आप इस सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि ये होलिस्टिक सेशन है और आपको इसके बियॉन्ड कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। जितने भी साल भर में जो ऐप्स आए हैं, जो भी पोर्टल्स आए हैं, उनकी मिनिस्ट्री के साथ हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात करें दामिनी की, तो दामिनी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM पुणे ने बनाया। ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का मतलब यही है, होता क्या है, बिजली के झटकों से आपको बचा सकता है, आपको प्रायर वार्निंग दे सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के का इनिशिएटिव है ये, जहाँ पे उन्होंने लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क को इंस्टॉल किया है 48 सेंसर्स के साथ अलग अलग देश में। राइट, ये हमें लाइटनिंग स्ट्राइक्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को देगा, मूवमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म पाथ को बताएगा। आज हाल फिलहाल में क्या न्यूज़ में था कि वेस्ट बंगाल में ना बहुत ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से पीपल डाइड। ठीक है, पीपल डाइड। एंड ये क्या है, एक्चुअली लाइटनिंग तो एक्ट ऑफ गॉड है, और एक तरीके से नेचुरल कॉज है। क्या है? नेचुरल कॉज है, या हम कह सकते हैं नेचुरल कैलामिटी है। तो अगर नेचुरल कैलामिटी से कोई मरता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको कॉम्पेंसेट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? उसको कॉम्पेंसेट करती है। कैसे? जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि सिल क्यारा टनल है, सिल क्यारा टनल से मजदूर निकाले गए। कितने निकाले गए? 41 जो मजदूर निकाले गए, सरकार ने उनको कितना रुपए दिया है? सरकार ने उनको पर पर्सन ₹1 लाख दिया है। तो कहाँ से दिया है? एक फंड है जिसको हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। कौन सा फंड? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ये एक स्टैट्यूटरी फंड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। तो बिजली के झटकों से मरने वाले लोगों ने NDRF फंड से अमाउंट मांगा। किसने मांगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी चीज़ का हवाला दिया कि हमारे यहाँ पे दामिनी जैसा ऐप है, ऑलरेडी वार्निंग साइंस हम बता रहे हैं आपको कि कहाँ बिजली का झटका आपको ज़्यादा लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता है। तो ऑलरेडी जब हम प्रायर वार्निंग दे रहे हैं तो आप उस प्रायर वार्निंग को अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती तो है नहीं। तो ऑलरेडी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स ले दिए हैं, रेमेडियल मेजर्स हम नहीं ले सकते, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक को नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जाता है। नेचुरल इवेंट हो सकता है, नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन ये किसी भी तरीके से डिजास्टर नहीं है। तो दामिनी ऐप जो है वो एडवांस इंफॉर्मेशन देता है लाइटनिंग एक्टिविटी की। राइट, 40 स्क्वायर किलोमीटर में मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ थंडरस्टॉर्म को ये बता सकता है आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इस ऐप को बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा फंडा। ग्रेट। अभी फर्दर हम बात करते हैं, आगे हम थोड़ा और डिस्कशन को बढ़ाते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे मदद ऐप। मदद ऐप का क्या पर्पज़ है? अब मदद ऐप जो है, ये देखिए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बनाया है। फॉरेन, अभी न्यूज़ में क्या था कि हमने कनाडा में अपने जितने भी कैनेडियन अथॉरिटीज़ को हमने बोला और इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है
कि हमारे मिनिस्टर्स के खिलाफ, हमारे ऑफिसर्स के खिलाफ, या इंडियन सिटीजन्स जो भी कनाडा में है जिनको थ्रेट मिल रहा है खालिस्तानियों के द्वारा, तो उसमें हमने कैनेडियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया। लेकिन साथ में हमारी सरकार ने एक अपना खुद का पोर्टल बना रखा है, मदद.gov.in, मदद पोर्टल, जहाँ पे हम अपनी फॉरेन लोगों के साथ, फॉरेन इंडियंस के साथ हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वो इस पोर्टल में जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इट अर्ज इंडियन नेशनल्स एंड स्टूडेंट्स टू रजिस्टर विद द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ओटावा और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन टोरंटो एंड वैंकूवर थ्रू देयर ओन वेबसाइट्स। मान लो अगर कनाडा की गवर्नमेंट हमारी मदद ना करे तो भारत सरकार के पास मदद ऐप के माध्यम से सूचना जो है वो ऑलरेडी पहुंचाई जा सकती है। कोई भी इंडियन नेशनल जाके उसमें अपने आप को रजिस्टर करके कंप्लेन दर्ज करा सकता है। तो ये वाला न्यूज़ डायरेक्टली देखिए न्यूज़पेपर में अगेन नहीं आया था, इनडायरेक्टली तरीके से आपको मदद ऐप को प्रिपेयर करना था। उसके बाद आपूर्ति ऐप है। ये आपूर्ति ऐप का क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आपूर्ति ऐप? नाउ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद इंडियन रेलवेज, नेशनल ट्रांसपोर्टर ने क्या किया है, अपना इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया है, आईरेप्स। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आपूर्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसमें है क्या, जितने भी हमारी जो रेलवेज है ना, कोई भी चीज़ करना रहता है, अगर मान लीजिए कोई रेलवे ट्रैक भी बनाना है तो उसके लिए टेंडर देती है। टेंडर क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट है। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर रेलवे का, मान लीजिए किसी इंजन का पहिया बनना है, लेट से व्हील बनना है लोहे का, या मान लीजिए खंबा बनना है, इलेक्ट्रिक पोल बनना है लोहे का, तो रेलवे क्या करती है, टेंडर रिलीज करती है और प्राइवेट कंपनीज को बिडिंग करने के लिए कहती है कि सबसे सस्ते में जो रेलवे को बढ़िया माल बना के देगा, रेलवे क्या करेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट देगी। तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिल जाएगा? आपूर्ति ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, ये ई टेंडरिंग्स एक्टिविटीज ऑफ इंडियन रेलवेज है, जहाँ पे टेंडर्स जो पब्लिश हुए, जो टेंडर्स क्लोज हो गए, और परचेज ऑर्डर्स जो भी हैं जिनको गवर्नमेंट ने, रेलवे ने प्लेस किया है, वो सब आपको बताएंगे। यहाँ पे अगर भंगार में कुछ, अगर रेलवे लेट से लोहे का सेल कर रही है, पुराने इंजन्स बेच रही है, स्क्रैप सेल कर रही है, तो आपूर्ति मोबाइल ऐप के अंदर आपको ऑक्शंस, सेल कंडीशंस, शेड्यूल्स, यूनिट्स और मटेरियल अवेलेबल फॉर ई ऑप्शन आपको ऑलरेडी बता देगी। उसी के बाद हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक ऐप है, सी वाइजिल। अब ये सी वाइजिल क्या है, तो न्यूज़ में आया था तेलंगाना में जब इलेक्शन चल रहे थे ना, तो इलेक्शन कमीशन ने 7,000 कंप्लेंट जो है सी वाइजिल ऐप पे देखी। अब सी वाइजिल ऐप होता क्या है, तो एक तरीके से आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि हमने आचार संहिता लगाई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लीडर्स को कुछ आचरण, कुछ व्यवहार करने के लिए कहा जाता है, और कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, व्हाट दे कैन डू इन द पब्लिक एंड व्हाट दे कैन नॉट डू इन द पब्लिक। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वायलेशन करता है, तो यूजर जो है उसका फोटो खींचे, वीडियो रिकॉर्ड करे। सी वाइजल मोबाइल एप्लीकेशन आपको 5 मिनट देगा टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट आफ्टर हैविंग क्लिक्ड अ पिक्चर और अ वीडियो। यानी कि हर फोटो और हर वीडियो में अपना एक टाइमर हो जाता है, जो फोटो, जो आपका मोबाइल डिटेक्ट कर सकता है। तो सी वाइजल मोबाइल एप्लीकेशन जो है, आपने फोटो खींची, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको क्लिक करके अपलोड करनी है। अगर आपने मान लीजिए 1 घंटे पहले कोई वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, तो वो आपको अपलोड करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, सेव्ड फोटोज जो होती हैं वो भी आपको नहीं सेव करने देगा। डज नॉट लेट द यूजर सेव फोटोज वीडियोज क्लिक फ्रॉम द ऐप इनटू द फोन्स गैलरी। यानी कि आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। सी वाइजल ऐप खोलिए, रिकॉर्ड करिए, पोस्ट कर दीजिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का देखिए वायलेशन हो रहा है, क्योंकि किसी तरीके से सिस्टम का मिसयूज नहीं होना चाहिए और रिपीटेटिव कंप्लेंट जो है नहीं आनी चाहिए। किसी ने अगर एक सेगमेंट फोटो डाल दी, तो वो फोटो अब उस जगह की रिकॉर्ड हो गई सेम स्पॉट्स पे, अब दूसरा कोई कंप्लेन नहीं आएगा। सिस्टम फोर्सेस अ टाइम डिले ऑफ 5 मिनट्स बिटवीन सक्सेसिव कंप्लेंट्स बाय द सेम पर्सन। आप बार बार भी कंप्लेन नहीं डाल सकते, 5-5 मिनट के बाद ही एक कंप्लेन डाल सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा प्रोसेस है हमारे यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन्स को मॉनिटर करने का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर जगह तो नहीं पहुंची होती, लेकिन लोकल आदमी, लोकल पत्रकार तो वो हर जगह पहुंचा हुआ है। और अगर आपको सी वाइजे लैब के बारे में पता है, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के 12 बजा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंपेन को एक तरीके से क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सर्वेलेंस कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं पब्लिक सर्वेलेंस है। जनता जनार्दन जो है डिसाइड करेगी कि देखिए भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमें लग रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है,
और मुझे लगता है कि इसमें रिपोर्टर्स जो हैं हमारे, जो हमारे मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पढ़े लिखे जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं, गांव देहाती नहीं, कैमरा उठाया, माइक उठाया और कुछ भी कहीं भी पहुंच गए, संडास दिखा रहे हैं, कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन का हालत देखिए, और नल दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये जल जीवन मिशन देखिए। इसमें नल तो है, लेकिन इसमें पानी की एक बूंद पिछले 6 महीने से नहीं दिखाई दी है, पूछता है भारत। इस तरह के व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो कैंपेन चल रहा है वो नहीं, लेकिन हाँ पढ़े लिखे रिपोर्टर्स जो हैं वो सी वाई जला आपके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी तो पता होना चाहिए ना आपको। कंप्लेंट आप फाइल कर रहे हैं, कह रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, पर पता ही नहीं है आपको कि मॉडल आचार संहिता जिसको हम कहते हैं, तो आचार संहिता में निर्वाचन आयोग ने क्या चीज़ें आगामी तौर पे परमिट की हैं, क्या चीज़ें मना की हैं, तो ये देखने वाली बात होती है, तो पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी सिलसिले में जस्टिस की बात कर ही रहे हैं हम, तो न्याय बंधु कैसे पीछे हो जाएगा। न्याय बंधु हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का अपना पोर्टल है, जहाँ पे लीगल एडवाइस जो है टेली लॉ इनिशिएटिव के अंदर, किसके अंदर, टेली लॉ इनिशिएटिव के अंदर किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है। ये प्रो बोनो प्रोग्राम है, जहाँ पे कॉमन सिटीजन्स लीगल एडवाइस ले सकता है, लीगल असिस्टेंस ले सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, वो सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड सिंगल गेटवे ऑफ टेली लॉ, न्याय बंधु। ठीक। उसके बाद रोशनी की बात करते हैं हम। रोशनी क्या है? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो हैं, ठीक है, वो करेंसी का डिनोमिनेशन समझ पाए, यानी कि करेंसी 20 करेंसी 20 रुपीज़ की है, 50 रुपीज़ की है, 100 रुपीज़ की, उसका डिनोमिनेशन समझ पाए। तो आईआईटी रोपर ने क्या बनाया? आईआईटी रोपर ने ये ऐप बनाया, राइट, जिसका नाम है रोशनी। इमेज प्रोसेसिंग एनालिटिक्स में हमारी मदद करता है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक ऐसा ऐप बनाया, सीइंग एआई ऐप, माइक्रोसॉफ्ट का, जो इकलौता ऐप है जो ओल्ड और न्यू करेंसी रोड्स में क्या कर सकता है, आपको रिकग्निशन करा सकता है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए। ठीक है, अगर अंधे को किसी को पुरानी नोट दे दी तो वो बेचारा कैसे बचेगा। तो इतनी छोटी सी बात के लिए एक आईआईटी ने अपना ऐप बनाया है रोशनी, जिसको अडॉप्ट कर लिया किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और मोबाइल ऐप आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स करने के लिए खुद का बनाया, जिसका नाम है मनी, MANI, मड़ी। ठीक है, दैट इज मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। क्या नाम चूज करते हैं ये लोग, नाम भी देखिए कितना यूनिक है। बोलोगे आप मनी, लेकिन क्या अलग मतलब सोचे। जैसे टाटा का आया था, एक ऐप आया था, टाटा का एजुकेशन ऐप है, टाटा स्टडी। अब स्टडी की स्पेलिंग होती है STUDY। तो स्टडी तो महंगा होता है, मतलब स्टडी अगेन बड़ा ही, उसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, STUDI। आप बोलोगे क्या? स्टडी। इसी तरीके से इसको भी आप क्या बोलोगे? मनी, है ना। वैसे हिंदी में लिखेंगे इसको तो हम लिखेंगे मड़ी, पर मड़ी नहीं है ये मनी है। मनी इज फॉर पैसा, RBI। ठीक है। ये तो नामकरण तो हमारे यहाँ बहुत बहुत अव्वल दर्जे का है भारत देश में, मतलब भयंकर भयंकर नाम लगा देंगे। अब उमंग का इतना बढ़िया फुल फॉर्म हो सकता है। अच्छा देखिए, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान। तो नाम तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे लेके आते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, जहाँ पे करेंसी नोट्स विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है, स्कैन नोट्स को कैमरे के माध्यम से रिजल्ट जो है हिंदी इंग्लिश में आपको बता देगा, ऑडियो आउटपुट देगा। ठीक है। फिर दूसरा ऐप है हमारा हमसफ़र इंडिया ऐप। अब हमसफ़र इंडिया ऐप, लग रहा होगा हमसफ़र है तो सफ़र और हम को कोई लेना देना नहीं है, आपका ट्रैवल टूरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ये फ्यूल डिलीवरी ऐप है। कैसा ऐप है? फ्यूल डिलीवरी, मतलब डीजल और पेट्रोल भी आपको डोर स्टेप पे मिलेगा। ठीक है, इसको दिल्ली, NCR, मुंबई और हरियाणा में लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। दैट इज़ फॉर फ्यूल डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। और ये प्राइवेट ऐप है, एक प्राइवेट कंपनी ने क्या किया है, हमारे ऑयल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। बल्क में तेल खरीदते हैं, आप ऑर्डर करिए, आपके घर पे आ जाएगा। फिर उसी के बाद आइस डैश और अतिथि नाम का 2 ऐप है। अच्छा, टूरिज्म नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैं आइस डैश और अतिथि। आइस डैश क्या है? कस्टम क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। कस्टम क्लियरेंस यानी कस्टम टैक्स जो लगता है वो जो है, वो उसमें क्लियरेंस पोर्टल है। और अतिथि क्या है? इंटरनेशनल पैसेंजर जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए है। बोथ इनिशिएटिव्स हैव बीन डेवलप्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व है, टूरिज्म नहीं इन्वॉल्व है। ये आपको याद होना चाहिए, अतिथि एंड आइस डैश, राइट। फिर PM स्वनिधि है, स्ट्रीट वेंडर्स वाली योजना, जहाँ पे हम स्ट्रीट वेंडर्स को क्या कर रहे हैं, माइक्रो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। PM स्वनिधि ऐप के अंदर क्या है, गवर्नमेंट जो है
माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है। माइक्रो क्रेडिट बोले तो अब स्ट्रीट वेंडर है जो डेली बेचता है माल, डेली कमाता है, उसको 10,000 तक का जो लोन है वो मिल सकता है बिना किसी ब्याज पे, बिना किसी इंटरेस्ट पे, राइट। 2020 में ये योजना लॉन्च की गई थी टू प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू स्ट्रीट वेंडर्स, पैंडेमिक से उनको निकालने के लिए। 20,000 से 50,000 तक का अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी देना पड़ेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये क्या है, फैसिलिटी लॉन्च की गई है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सकता है एमएसएमई के द्वारा। इसमें बिजनेस को रजिस्टर करने का प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है, पीएम स्वनिधि। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ई संजीवनी। अब व्हाट इज ई संजीवनी? तो ये टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है हमारी गवर्नमेंट का। कैसा प्लेटफॉर्म है? टेलीमेडिसिन, जिसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैप मोहाली ने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज जो है पेशेंट्स को उनके घर में प्रोवाइड होती है। वीडियो बेस्ड क्लिनिकल कंसल्टेशंस होते हैं, डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल में बैठा है और पेशेंट जो कि अपने घर में बैठा हुआ है, राइट। ये डिजिटल हेल्थ को बराबरी से देने का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2017 के इनिशिएटिव के अंदर ये सबको एक्सेस टू हेल्थ केयर हो, उनके स्मार्टफोन के माध्यम से डॉक्टर्स और मेडिकल स्पेशलिस्ट उनको अवेलेबल हो तुरंत और आसान रूप से, ई संजीवनी। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं ऑनलाइन क्लिनिक। ई संजीवनी को आप सीधे सिंपल कह दीजिए ऑनलाइन क्लिनिक। अच्छा, ये ड्रग डिलीवरी नहीं करता है, यानी कि आपके घर में दवाई नहीं भिजवाएगा, आप डॉक्टर से टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा ऐप है सुवास, दैट इज, सुवास क्या है, जहाँ पे अनुवाद होता है। अनुवाद बोले तो ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स। कैसा? ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स। तो अभी दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बने हैं अभी, सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, उन्होंने 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक के जजमेंट्स को एआई के माध्यम से ट्रांसलेट कराया। फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। हिंदी में कहते हैं ट्रांसलेशन को, हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवाद। तो आपको जजमेंट को ट्रांसलेट करेगा विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, बस, विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, राइट। The judgment in Hindi have been shared with a disclaimer which says the translation has been done only for the understanding of the litigant and cannot be used for any other purpose। यानी ये जजमेंट लेके इसमें अगर कुछ वर्ड का हेर फेर है तो आप आके जजमेंट गलत है सही है ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। सो सिर्फ और सिर्फ मेनली क्या है, लिटिगेंट जो है, जो केस लेके आ रहा है कोर्ट के सामने, उसको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, आम आदमी हो तो तुम सरल भाषा में जजमेंट को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब ई छावनी, छावनी वर्ड जो है ये याद रखिएगा, जो वर्ड छावनी है, ठीक है, ये पुराने ज़माने में जो मिलिट्री यू कैन से ऑफिसर्स होते थे, या हम कह सकते हैं जहाँ मिलिट्री आउटपोस्ट होता था, जहाँ मिलिट्री चेक पोस्ट होता था, जहाँ पे मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, सेना वाले लोग, सेना के लोग, राजा की सेना के लोग रहते थे, विश्राम करते थे, उसको छावनी कहते थे। तो ई छावनी ऑनलाइन छावनी अगेन फॉर कैंटोनमेंट बोर्ड्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत आ गया है, ये वाला हटा देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल जो है नई दिल्ली में 2021 को लॉन्च किया था। इस पोर्टल में ऑनलाइन सिविल सर्विसेज जो हैं 20 लाख नागरिक जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में रहते हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। बेसिक फैसिलिटीज जैसे उनको अपना रिलीज रिन्यू करना है, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, सीवरेज कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, लाइसेंसेस, मोबाइल टॉयलेट्स एंड टैक्सेस एंड फीस एंड वट एवर इट इज एट जस्ट द क्लिक ऑफ वन बटन। दूसरा ऐप है सागरवाणी। अब सागरवाणी आपको अगेन दिखाई देगा, इट इज़ फॉर द इंटीग्रेशन यू कैन से फॉर द पर्पज ऑफ समथिंग रिलेटेड टू ओशन एंड ऑल दिस, राइट। तो सागरवाणी में मेन क्या है, हमारी जितनी भी कोस्टल लाइवलीहुड्स में है, मछुआरे जो हैं, मछुआरे जो रहते हैं, उसमें हम उनको डिजास्टर, कोई तूफान आने वाला है ना, कोई भारी तरीके से हवा बहुत तेज चल रही है, मछुआरों को मना करना है कि आप इतने किलोमीटर तक पानी में मत जाइएगा, सर्च एंड रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे मछुआरी जो कम्युनिटी है, 3288 विलेजेस हैं ऐसी कोस्ट लाइन में, जिसमें 1511 मरीन फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे मरीन पॉपुलेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट 40 लाख के करीब लोग मछुआरे हैं, जिसमें से 37.8% जो है वो फिशिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना, एक्टिव फिशिंग में इन्वॉल्व 15 लाख लोग लगभग लगभग। 9,27,120 फिशरमैन जो हैं
वो फुल टाइम या पार्ट टाइम मछली ही पकड़ते हैं, 10 लाख लोग करीब हैं भारत देश में। तो उनको हमें तुरंत क्या करना है, फिशरी डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कनेक्ट कराना है, ताकि ओशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या हो सके, उनको पहुंचाई जा सके और उनको अलर्ट किया जा सके। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तीनों तरीके से इन्वॉल्व है, राइट, जिसका नाम है सागर वाणी, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू फिशरमैन कम्युनिटी, ऐसे लिख सकते हैं, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू फिशरमैन कम्युनिटी। ठीक है। और फिर फर्दर हम बात करें सक्षम लर्निंग सिस्टम। अब सक्षम लर्निंग सिस्टम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेटेड है। फुल फॉर्म देखिए, स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये एक तरीके का लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन दी जाएगी, है ना। आपको मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म विल इंश्योर इंक्लूड्स capacity building of health professionals from primary health centers, rural areas, all the way to tertiary and corporate hospitals in the metropolitan cities. सक्षम लर्निंग सिस्टम, अब वही बात है कि ये प्राइवेट डॉक्टर्स और सरकारी डॉक्टर्स इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस पोर्टल से पढ़ाई करेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये नहीं पता, लेकिन यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने ये अनाउंस तो कर दिया है। सागर मंथन, अगेन हमारे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का है। मिनिस्टर हमारे सर्बानंदा सोनोवाल, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है, उन्होंने रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया है सागर मंथन, जहाँ पे किसी भी तरह से पोर्ट मैनेजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, शिप कंपनी को पता होना चाहिए कि कितना माल लेके आए, कौन सा शिप रुका, कितनी देर रुका, उसमें से कितने कार्गो उतारे गए, तमाम तरह की चीज़ें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग, राइट, ताकि फटाफट डिसीजन मेकिंग ली जा सके, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हमारे प्रोजेक्ट्स का बढ़ सके, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग जो है हो सके सागर मंथन। सागर मंथन इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पे ट्रेड प्रमोट कर रहा है अक्रॉस व्हाट, पोर्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इसमें इन्वॉल्व है। और वहीं आप अगर सागर वाणी की बात करें तो वो अलग है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, राइट, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो ये सभी गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके लिए। प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगी है तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग, रेलेवेंट वीडियोस फॉर प्रमोशन जो ट्रेंड में चल रहा है वो ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने में। और मैं खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा विक्टिम रहा हूँ कि मुझे आज तक कोई सेलियंट टीचर कह सके नहीं मिला है। सेलियंट टीचर मतलब कि जो सिर्फ पढ़ाना जानता हो, फालतू की दकियानुसी बातें ना करे। तो उस गैप में मैंने देखा कि 11th 12th के हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत एक्टिव तरीके से ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। पर मैंने ये भी चीज़ पाई कि वो ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम तो कर रहे हैं, पर वो कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। 11वीं 12वीं की उम्र में आपको नहीं समझ में आता है कि आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो आपको पढ़ा रहा है वो कितना तार्किक है, कितना रेलेवेंट है, कितना लॉजिकल है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट मैंने ये तक देखा है कि क्लैट इंडस्ट्री में जीके पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ को बहुत हद तक ये भी नहीं पता रहता है कि जीके किस तरह का पूछा जाता है क्लैट में। क्लैट वाले बच्चों को यूपीएससी का जीके आप पढ़ा रहे हैं और आप ये कहते हुए पढ़ा रहे हैं कि ये बहुत रिलेवेंट है, तो वो बच्चा तो एग्ज़ाम वाले दिन ही समझ पाएगा। क्लैट में घुसता नहीं रहता है इन्फॉर्मेशन में। हालांकि मेरे यहाँ पे जो भी ये मेरा चैनल का पर्पज़ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ये तो जनरल ऐप्स हो गए, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, या आप एनडीए दीजिए, आप सीडीएस दीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछ जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। ना ही इस पूरे पीडीएफ में आपको कहीं लोगो दिखाई दिया होगा, ना ही कुछ। हाँ, मैं अपने कंटेंट को रिलीज़ नहीं करता, मैं पीडीएफ एंड ऑल बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करता। ये वीडियो है, आप पॉज करिए, 2x की स्पीड पे देखिए, अपने नोट्स कंप्लीट करिए, और ज़्यादा कुछ और करना है तो इसी इंडेक्स को गूगल कर लीजिए। पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नियरली 90% ऑफ द व्यूअर्स ऑफ माई चैनल हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल, से डोंट नो what are the relevant videos that I continuously post. I'll see you guys in the next.